आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड के 1500 युवाओं को इस वर्ष दिसंबर तक विदेश में रोजगार देने का लक्ष्य। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं बार रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर अनुमान 7.2% पर बनाए रखा। और चमोली के जिला योजना वर्ष 2024-25 के लिए 74 करोड़ 28 लाख रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है। और पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के जैवलिन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा ओलंपिक पदक के लिए मैदान में उतरेंगे। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रागिनी बिंजोला। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के 1500 युवाओं को इस वर्ष दिसंबर के महीने तक विदेशों में रोजगार देने का लक्ष्य है। इसके लिए विज्ञापन जारी करने और संबंधित शैक्षणिक संस्थानों में एक दिन की वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। ओवरसीज प्लेसमेंट प्रोग्राम के लिए कौशल विभाग ने 4 एजेंसियों को सूचीबद्ध किया है। ये एजेंसियां शैक्षणिक संस्थानों में एक दिन की कार्यशाला आयोजित कर छात्र छात्राओं को कौशल विकास के लिए जागरूक करेंगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य के छात्रों को सरकार के इस कार्यक्रम के बारे में जागरूक करते हुए कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित कोर्सेज में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती रतूड़ी ने युवाओं के प्रशिक्षण हेतु नए बैच शुरू करने को कहा है ताकि 1500 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिक्रिया में तेजी आ सके। मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं को अंग्रेजी भाषा की बाध्यता के कारण ओवरसीज प्लेसमेंट प्रोग्राम से वंचित न होना पड़े, इसके लिए ITI में स्पोकन इंग्लिश के कोर्स चलाए जाएंगे। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपनी तीसरी द्विमासिक समिति की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर पूर्वानुमान को 7.2% पर यथावत रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने 6 में से 4 सदस्यों के बहुमत से रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। RBI गवर्नर ने कहा कि मुद्रास्फीति में मोटे तौर पर गिरावट का रुख है। तीसरी तिमाही में समग्र मुद्रास्फीति और नीचे आ सकती है। उन्होंने बैंकों को सतर्क रहने की चेतावनी देते हुए कहा कि जमा में गिरावट से बैंकों को संरचनात्मक तरलता संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। रिजर्व बैंक ने UPI के माध्यम से कर भुगतान की सीमा भी 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का भी फैसला किया है। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर हुई अतिवृष्टि के चलते प्रभावित यात्रा को सुचारू करने के लिए शासन प्रशासन स्तर पर युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। आज मौसम साफ होने के बाद हेली सेवाओं से यात्रा और केदारनाथ दर्शन शुरू हो गए हैं। वहीं धाम में हेली रेस्क्यू का इंतजार कर रहे 33 यात्रियों को भी MI-17 एवं अन्य हेली सेवाओं के माध्यम से दोपहर तक रेस्क्यू कर लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जल्द से जल्द यात्रा को फिर से शुरू करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सभी एजेंसियां काम कर रही हैं और सामाजिक संगठनों के लोगों ने भी आकर इस पूरे अभियान में मदद की है। इस बीच आज केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं ने यात्रा व्यवस्था को तेजी के साथ व्यवस्थित करने के लिए सरकार का धन्यवाद दिया। आज दिनांक 8 अगस्त 2024 हम बाबा केदारनाथ के धाम पे खड़े हैं। खूबसूरती से दर्शन हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। तीर्थ पुरोहित ने अच्छे से हमें पूजा करवाई है सावन माह की और बहुत अच्छे दर्शन हो गए हमारे। यहीं से आया है, बार 6-7 बार आया है। ऐसा दर्शन जिंदगी में कभी भी नहीं हो गया। ये पहली बार मेरे मिला ऐसा मौका। हेलीकॉप्टर में 15 થી 20 ઓગસ્ટ સુધી ને પછી રોડ ચાલુ થઈ જવા જોઈએ। હર હર મહાદેવ। 10 दिन के बाद रोड भी चालू हो जाएगा। हर हर महादेव। भगवान की जय। टिहरी जिले के बालगंगा तहसील के विभिन्न गांवों में 31 जुलाई को हुई अतिवृष्टि के बाद अभी भी 75 गांवों के 446 लोग राहत शिविर में रह रहे हैं। जिले की घनसाली तहसील के पिंसवाण गांव में विद्युत व्यवस्था बाधित है, जिसे सुचारू करने की कार्यवाही की जा रही है। गांव में सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं और पेयजल व्यवस्था भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। क्षेत्र में जनजीवन को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। विद्युत विभाग घनसाली की सब डिविजनल अधिकारी अदिति साइन ने बताया कि बूढ़ा केदार से पिंसवाण तक 20 किलोमीटर लंबी विद्युत लाइन है जो बाढ़ के कारण प्रभावित हुई है। इसके अलावा सड़क मार्ग बंद होने के कारण यहां सामान की ढुलान में भी दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि मौसम ठीक रहा तो 3 से 4 दिन में गांव में विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
चमोली के लिए जिला योजना वर्ष 2024-25 के लिए 74 करोड़ 28 लाख रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है। जिला योजना समिति की बैठक में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिले के लिए विभागवार परिव्यय निर्धारण और कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। इस दौरान समिति के सदस्यों द्वारा रखे गए सुझाव पर परिचर्चा भी की गई। डॉक्टर रावत ने कहा कि जिला योजना के अंतर्गत प्रस्तावित विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव और जनहित को ध्यान में रखते हुए अति आवश्यक योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए जिला योजना में समावेश किया जाए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, समिति के सदस्यों और अधिकारियों से कहा कि जिले को विकास पथ पर आगे ले जाने के लिए एकजुट होकर कार्य करें। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से गैरसैंण के प्रारंभ में होने जा रहा है और इस संदर्भ में आज उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में सत्र की अधिसूचना जारी की गई। इस अधिसूचना के अनुसार 21 अगस्त को 11 बजे से सत्र की कार्रवाई प्रारंभ होगी, जो 23 अगस्त तक चलेगी। गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में होने वाले इस सत्र को बढ़ाए जाने की कांग्रेस लगातार मांग कर रही है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने स्पष्ट किया है कि सत्र की अवधि जन अपेक्षाओं और कार्यवाही के आधार पर निर्धारित होती है। ऋतु भूषण खंडूरी ने कहा कि विपक्ष का यह आरोप उचित नहीं है कि सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है, इसलिए सत्र को मात्र 3 दिन का रखा गया है। उन्होंने कहा कि सत्र करदाता के पैसे से चलता है और यदि बिजनेस होता है तो सत्र की अवधि बढ़ाई जाती है, लेकिन यदि बिजनेस नहीं होता है तो सत्र की अवधि बढ़ाना जनता के साथ खिलवाड़ होगा। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल मुकाबले में वजन बढ़ने के कारण कल अयोग्य घोषित किए जाने के बाद खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। विनेश फोगाट स्वर्ण पदक के 50 किलोग्राम वर्ग में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले से पहले करीब 100 ग्राम भार अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दी गई थी। पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में आज सभी की निगाहें पुरुषों के जेवलिन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा पर रहेंगी। वे अपने दूसरे ओलंपिक पदक के लिए मैदान में उतरेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने चमोली के जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया। यह क्रिटिकल केयर ब्लॉक 2072 लाख से अधिक की धनराशि से बनकर तैयार होगा। चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार जल्द ही क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। निर्माण पूरा होने के बाद उच्च स्तरीय इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिला चिकित्सालय में सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इसके अलावा जल्द ही MRI की सुविधा भी अस्पताल में उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही अस्पताल में वाहन पार्किंग की समस्या दूर करने के लिए भवन के निचले तल में 50 वाहनों की पार्किंग भी बनाई जा रही है। चंपावत पुलिस लाइन में नवनियुक्त आरक्षियों को नए आपराधिक कानून के विषय में जानकारी देने के उद्देश्य से सेमिनार का आयोजन किया गया। जिले के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में नवनियुक्त आरक्षियों को नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमुख बदलावों और विभिन्न प्रावधानों के विषय में जानकारी दी गई। पुलिस लाइन चंपावत के सभागार में आयोजित इस सेमिनार में प्रशिक्षणार्थियों को महिला व बाल अपराधों से संबंधित प्रावधानों और कानूनी अधिकारों, जीरो FIR, डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों के विषय पर भी जानकारी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड के 1500 युवाओं को इस वर्ष दिसंबर तक विदेशों में रोजगार देने का लक्ष्य। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं बार रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर अनुमान 7.2% बनाए रखा। चमोली के लिए जिला योजना वर्ष 2024-25 के लिए 74 करोड़ 28 लाख रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है और पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के जेवलिन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा ओलंपिक पदक के लिए मैदान में उतरेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।